अक्रूर जी बड़े आश्चर्य में रहे। अच्छा चाचा जी, स्नान करके आप चलो रथ पर बैठो। हम अक्रूर जी को वो बड़ा जो देखा था झीर समुद्र का सीन वही बार बार याद आ रहा है। बड़े आश्चर्य में है। अब दोनों भैया यहाँ जमुना में स्नान कर रहे हैं। चाचा अक्रूर जमुना से निकल के रथ के पास पहुंचे तो वहां देखा ठाट बाट से कपड़ा लत्ता पहने बैठे हुए हैं। अक्रूर जी को और आश्चर्य हुआ कि पहले हम पहुंचे हैं कि जमुना से। अब फिर ये जमुना में दौड़े गए तो जमुना में जब पहुंचे तो वहां देखे वो अपना दोनों हाथ लगाए फिर मल रहे हैं, स्नान कर रहे। चाचा अक्रूर अब डाउन शुरू कर दिया, ऊपर जाए नीचे आओ। भगवान ने कहा क्या चाचा जी तुम्हारो कछु गवाच गयो है, कुछ गायब हो गया है। गवाच तो कछु नहीं गयो, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी इस बात की है कि तुम दोनों कब आते हो रथ में बैठ जाते हो और कब यहाँ से जमुना में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हो, वहां स्नान करते हो और यहाँ रथ में बैठे। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप सामने दिखाया। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो। अब वो जो मंगाई है तो मांगो। सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। सब ही नचावत राम गुसाई। मातारू जो सिद्ध की नाई, परमात्मा सबको नचा रहा है कठपुतली जैसे। वो जब जैसे चाहेगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अक्रूर जी ने कहा आप भगवान हैं। भगवान ने कहा तो फिर वरदान मांगो। अक्रूर जी ने कहा ये जो हमने देखा है नाटक चाटक ये भूल जाए, हम आपको अपना भतीजा मानकर ही रह जाएं। ऐसा क्यों किया कि ये जाएगा सबसे बताएगा ये कन्हैया भगवान है। अच्छा तुम बहुत बताओ, लेकिन भगवान यदि अपना साक्षात्कार नहीं करवाना चाहते हैं तो लाख बताओ किसी के दिमाग में बात नहीं आएगी। कोई जाने दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। वही भगवान को पहचान सकता है जिसको भगवान अपना पहचान स्वयं कराता है। भगवान ने कहा योग मस्त। अब इनकी बुद्धि वही फिरा गई, ये तो मेरे भतीजा है। लेकर रथ चल दिए। अब इधर गोकुला वाले जितने रहे आमंत्रित, वो अपने अपने बैलगाड़ियों में जुंजन चाम सकटा नीचा बैलगाड़ियों में दूध दही गोरस पदार्थ जितना था सब लेकर कंस के यहाँ पहुंचाने जा रहे थे। वो लोग पहुंच गए थे मथुरा के मुख्य द्वार पर। तब तक रथ लेकर अक्रूर जी भी पहुंच गए। चाचा एक काम
क्या करे लाला। अब हम दोनों यही उतर पड़ेंगे क्योंकि हमारे ब्रजवासी सब यहाँ मिल गए और इनके साथ साथ हम मथुरा में आएंगे। अक्रूर की धड़कन तेज हो गई। कंस हमको अकेले देखेगा, खाली रथ, तो पूछेगा न पछोड़ेगा, पहले मारेगा बटेगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो जरूर बट देगा, छोड़ेगा नहीं। आपके बिना मैं मथुरा में नहीं जाऊंगा। न हम भवद्भ्याम रहितो प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हति मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल भवद्भ्याम रहिता अहम मथुरां न प्रवेक्षे। आप दोनों के बिना मैं मथुरा नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान ने कहा आप चलो। आप नहीं पहुंचेंगे कंस के यहाँ, उसके पहले मेरी सूचना पहुंच जाएगी। पूरे मथुरा वासियों के यहाँ टेलीग्राम समझ लीजिए हो गया और रथ खड़ा कीजिए वहाँ। उसके बाद आप अपने घर चले जाइए। चाचा जी जब मामा जी के यहाँ से हम वापस होंगे तो तुम्हारे घर जरूर आएंगे। ऐसा आश्वासन कन्हैया देकर अक्रूर जी को भेज दिया है। आगे बढ़े। बाबा बोल कनुआ क्या बात है, आप क्या कहना चाहता है। हमारी ब्रज धाम को छोड़ करके तुम मथुरा में आ गया, अब इसके आगे क्या कहना चाहता है। बोले बाबा हमारी इच्छा होती है कि बुढ़ों के साथ हमें मेला देखने में मजा नहीं है। अर्थात जब रंगरूट साथ में होते हैं तब तो मेला देखने में मजा आता है। बुढ़ों साथे जाओ तो मुंह दबाए मजा नहीं आएगा। अपने अपने हमजोली में ही तो मेला हो सकता है। तो हम बच्चों की टोली अलग और तुम बुढ़ों की टोली अलग। हम सभी ग्वाल बाल मथुरा नगरी का दर्शन करते आए रहे और आप लोग अपने अपने बैलगाड़ियों को लेकर चलो पहुंचाओ। नंद बाबा ने कहा देखो ये मथुरा नगरी है वो पूरा नहीं है। जितनी उद्दंडता करो सब सह लेते थे। यहाँ उद्दंडता करोगे तो पिटाई ठुकाई तुम्हारी बढ़िया होगी। बलराम जी साथ में बोले बाबा घबराइयो मत, हम साथ में, हम पर विश्वास है ना, मेरे आगे ये कुछ नहीं बोलेगा, हम हैं। आप देखना संभाल कर रखना इसको, ये मथुरा नगरी कंस की। वो लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों के गोरख पदार्थ लेकर तो कंस के वहां गए। इधर भगवान चले आ गए। बलराम श्री दामा सबलस्तु मधुमंगल सब साथ में जा रहे हैं। अब आप अपनी वार्तालाप करने लगे। कहो जब चले थे हम लोग तो कपड़ा वगैरह ढंग से पहन कर चले थे और राजा के यहाँ जा रहे हैं। और राजा छोड़ दो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उसकी नाक कटेगी जहाँ इनके पहने हुए यही जगह पर कपड़ा नहीं है ढंग से। कमरी को तोड़े हाथ में गंगा लिहाज चरावत रहेगा, वही पोशाक वही ड्रेस, उसी ड्रेस में। भैया कपड़ा के बिना पेटन का खाया है कोई नहीं देखता। अपने अपने पेट में खाया है कोई बात कराया है कोई नहीं देखता। लेकिन ये थोड़ा ठाट बाट का कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं। हाँ घर में हो तो ना तो काहे पहनावा सही दे। हर आदमी ये विचार करता है बस ही ले जो नृपति होई
नेत्रहीन जो निपति होई, सलामत मूरत नहीं कोई। कपड़े से विहीन राजा क्यों न हो? तो राजा को लोग समाज जैसे कोई पहचाना, अरे ये वो है भैया, ये वो है। कौन? भाई हमारे यहाँ के महाराजा। अब भले कोई उनका सलाम मारे, सलूट मारे, अरे मलिक से जैसे खड़ा नहीं है तो उनको कौन पूछेगा? प्रजा सबने थोड़ो देखा है, कोई जो देखा है पहचान जिसका है वो पहचान करा देता। बलराम जी ने कहा तो ये बात तो तुम्हें वही सोच लेना चाहिए, रास्ते में कहाँ कपड़ा धरा है, यहाँ कहाँ मिलेगा? भगवान ने कहा अच्छा चलो देखा जाए। आगे बढ़े जैसे तो एक राजा कंस का धोबी था, वो तो वैसे था जैसे जथा राजा तथा प्रजा। जिस दुष्ट बुद्धि का कंस था उसी प्रकार से वो धोबी भी एक नंबर का बेईमान। जितने गरीब तबका के धोबी रहे उनको पकड़ लावे, बेगार धोआवे, वेतन अपना ले, तनख्वाह अपना लेता, और बेचारे गरीबों के बाल बच्चे भूखों मर रहे थे। रात दिन भगवान का चिंतन करते, भगवान ये मेरा संकट कब दूर करोगे? आज दूर करने के लिए पहुंच गए। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसि औधौतान्या उत्तमानि च। तब तक देखा पगड़ी बांधे, बगलबंदी करते, टुंदिला बड़ा भारी टुंदिला है, ऐसे ऐसे चला आ रहा था। आगे आगे एक बकरी टन्नी लिए रहे, अब उसके पीछे अनेकों धोबी सब कपड़े का गट्ठर बनाए, खुले और फ्रेश किए हुए सिर पर रखे आए रहे। दृष्ट्वा याचत वासांसि धौतान्या उत्तमानि च। ये उत्तम धोए हुए वस्त्र हमको दे दीजिए। मामा जी राम राम। पहले व्यवहार बनाओ तो कुछ राम राम करो। अरे फूफा जी राम राम, जीजा जी राम राम कहती तो खुश हो। नंदी 101 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित किया। भगवान सर्व तो भावे उनका कल्याण करे। नंदी तिवारी हमको लोग क्यों जीजा फूफा कहता तो खुश होता, अबे मामा जी कह दिए। सार कहवाई मामा कहवाई कोई जल्दी पसंद नहीं करता। उसने कहा क्यों रे, हमारी कौन बहन तुम्हारे बाप को ब्याही थी जो तो मुझे मामा कहता है? भगवान ने कहा देखो यहाँ के जो राजा कंस है वो मेरे मामा हैं, अब तुम उनकी प्रजा हो, उनके अवस्था वाले हो, तो जो मामा जी की अवस्था वाले मिलेंगे उनको चाचा दादा थोड़ो कहेंगे, उनको तो मामा ही कहेंगे, और उनसे ज्यादा बुजुर्ग होंगे तो उनको नाना कहा जाएगा। हम रिश्ते पकड़ कर बोलते हैं, बिना रिश्ता का नहीं बोलते हैं। रे तू नहीं करते, तू तो रे कर रहा है, लेकिन हम रे नहीं कह सकते। तुम मामा जी है, हमें दे दीजिए कपड़ा। उसने कहा वाह ये कपड़ा अब तुम्हारे लायक है। पहले अपना चेहरा देख, उसके बाद इस कपड़े की डिमांड कर। नित्यं गिरिवने चरा परिधत्त किमुद्वृत्त राजद्रव्यानि वीक्षत। राजकीय द्रव्य से, राजकीय मुद्राओं से बना हुआ ये जो वस्त्र है, ये राजा का है, मंत्री का है, संतरी का है।
तुम्हारे पहनने लायक है। जंगल में और पहाड़ की गुफाओं में कंगराओं में गाय चराने वाला देह देह करते है सारा दिन, और उसके बाद आया है राजा का कपड़ा पहने का ठाट बाट करे। अहिर जाती कमरी के बढ़ैया, घोर कहीं का। जंगल में गाय चराने वाला प्रिय वस्त्र पहने, कपड़ा तो दिया नहीं, गाली हजारों दे दिया उसने। वो पितो देवकी सुता रज कराग्रेण काया तपातयत। भगवान प्रकट हुए देवकी नंदन, सोचा मैं थप्पड़ इसका मुंह घूम जाए, लेकिन मुंह तो नहीं घूमा। या जो अंगुली है ना इसका अग्रभाग नख, उसके गले में कहीं लग गया तो मनो चक्र सुदर्शन लगा, सिर कटकर अलग गिर गया और धड़ अलग छटके पड़ा। गेंदा जैसे उसका सिर कूद रहा था। और जितने गरीब लोग थे, देवकी नंदन भगवान की जय हो। सरकार, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। हमारे बाल बच्चे भूखों प्यासे नंगे उघार घूम रहे थे, हमारा पूरा जीवन इसकी बेगार में बीत गया। अब ये राजा का नौकर है, जाकर हम लोगों की कोई शिकायत करके तो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, राजा इसी की बात मानेंगे। इस डर से हम लोग पड़े नहीं। आज हमारा संकट आपने दूर किया। सर्वे तो प्रतध्रुवो, गठरी पटक पटक करके सब भाग गए। बलराम जी से कहा, देखो गौआ बड़ा मिल पहनो। आए बेचारे पहले कौन का है, कपो हुए ब्रजवासी ग्वाल बाल आंखिस न देखी ना। भगवान स्वयं सिला कपड़ा ब्रज में नहीं पहने थे। वो बगलबंदी चौबंदी साफा ये हरबंधा दुपट्टा, खैर चलो जैसे तैसे पहन लिया, लेकिन था वो कपड़ा बेसाइज, साइज का नहीं था। और बड़े बड़े दीन वालों के कपड़े छोटे छोटे बच्चों के कैसे आओ। चलो ठीक है पहनो, तो सारा कपड़ा बेसाई है। जो अंगरखा पहने हैं वो हाथ भर इधर लटक रहा है, यहाँ से यहाँ लटके तो क्या शोभा देगा। अब पैजामा जो पहना है वो ये इतना इतना बाहर है। रोड पर जा रहे हैं, उस दिन शायद सफाई कर्मी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, सर पर बहाते जा रहे। ततस्तु वायकः कैसी तयोर्वेशमकल्पयत्।
रास्ते में जा रहे थे तब तक राजा कंस का दर्जी सामने आ गया। अब उसने सुना कि कंस का धोबी मारा गया तो वो इसे होश खराब है। लेकिन तुम्हारी सामनी सूरत, तुम्हारी सामनी सूरत गजब करके दिखा दी है। तुम्हारी सावली सूरत गजब करके दिखाती है। तुम्हारी सावली सूरत गजब करके दिखाती है। तुम्हारी सावली सूरत गजब करके दिखाती है। गजब कर दिया। दर्जी मुग्ध हो गया, पछताए रहा है हम बड़े अभागे हैं। कपड़ा बहुत सिए लेकिन इतनी सुंदर मूर्ति को आज तक मेरे हाथ का वस्त्र पहनने के समय नहीं। मुस्कुरा रहा था भगवान को देख। भगवान ने कहा क्यों रे मुस्कुराता क्यों है देख देख कर? बोले सरकार मुझे आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छे तो कौन हो? बोला मैं महाराज कंस का दर्जी हूं। तो क्या व्यंग कर रहे हो हंस करके? मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहे हैं सरकार। सुंदर आप इतने हैं लेकिन जो वस्त्र पहने हैं हमको लगता है जैसे कोई मगनी पहन का हो। बाही इतना लटका, पैजामा इतना लटका, ये सब क्या है? तो तुम दर्जी हो सही कर सकते हो? बोले हाँ। अरे तो हमारे एक बाल मंडली लंबी चौड़ी है, इतना जल्दी कहाँ हो पाएगा? बोला महाराज मैं टेलर हूँ लेकिन टेलर कंपनी का मालिक। हमारे हजारों अंदर काम कर रहे हैं और दीजिए 2 मिनट में फटाफट सब काट कर बखिया लगाकर आपको पहनने। दर्जी ने सारा कपड़ा उतरवाया और साइज से बनाकर ठाकुर को पहनाया। पैजामा बढ़िया पहना दिया, बगलबंदी चौबंदी पहना दिया और खड़बंधा बांध दिया। और तिरछी कलगी वाला जो साफा था वो बांध दिया। दुपट्टा गले पर डाल दिया। बड़ा सुंदर। उपरना उसको क्या कहते हैं? उपरना। रामचरितमानस में आप लोगों ने उपरना शब्द पढ़ा होगा मिथिला के प्रसंग। बड़ा सुंदर है दुपट्टा। कैसा है? बोले पियर उपरना का खासो की, पीला पीला उपरना, दोनों आंचल में मोती लगे हुए ठाकुर के ऊपर डाल दिया। क्या कहना है? बढ़िया सज गए। भगवान ने कहा भैया है तो हमारे पास कुछ नहीं लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। एक सुई तुम्हारी चलेगी 10 परिवारों की जीविका चलेगी। एक सुई की बल पर वो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आज भी दर्जी लोगों को मिला है। 50 रुपए कपड़ा, 500 रुपए सिलाई दो, चल रहा है।
आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। तथा सुदाम्नो भवनम मालाकार जगमतु हो। आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली रहता था जो कंस के यहाँ माला पहनाने जाता था। उसने देखा भगवान को और प्रणाम किया। धनी धनी भागी हमारे प्रभु आप पधारे। धनी भागी हमारे प्रभु आप पधारे। धनी भागी हमारे आप पधारे। धनी भागी हमारे प्रभु आप पधारे। तो प्रभु जी सूरज चंदा, तो प्रभु जी सूरज चंदा, तो प्रभु जी सूरज चंदा, तो प्रभु जी सूरज चंदा। हम हैं नौ लखकारे आप पधारे। हम हैं प्रभु आप पधारे। धनी धनी भागी हमारे आप पधारे। धन धन भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे। तो प्रभु जी गंगा जमुना, तो प्रभु जी गंगा जमुना, तो प्रभु जी गंगा जमुना। तो प्रभु जी गंगा जमुना। हम हैं नदिया नारे प्रभु आप पधारे। हम हैं नदिया नारे प्रभु आप पधारे। धन्य धन्य भागी हमारे आप पधारे। धन धन भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे। तो प्रभु जी जद कुल नंदन, तो प्रभु जी रघुकुल नंदन, तो प्रभु जी जद कुल नंदन। तो प्रभु जी रघुकुल नंदन। हम हैं माला वाले आप पधारे। हम हैं प्रभु आप पधारे। हम हैं माला वाले आप पधारे। हम हैं प्रभु आप पधारे। धन्य धन्य भागी हमारे आप पधारे। धन धन भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे। आप पधारे। आप पधारे, आप पधारे। आज मेरे भाग की लॉटरी निकल आई। कहाँ गंगा जमुना जैसे निर्मल पवित्र आप, कहाँ नदी नाला जैसे हम, गंदगी नाला जैसे। कहाँ सूरज चंद्रमा जैसे आप, और कहाँ आकाश में टिमटिमाते हुए अनेकों तारों के नखत के बीच में मैं। कहाँ जदकुल नंदन जदकुल भूषण आप, और कहाँ एक दीनहीन जाति माली में माला पहनाने वाला। कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। ये जितने मिल रहे हैं कौन है? बोले त्रेता वाले हों सब। ये सब त्रेता वाले हैं। जो धोबी मारा गया वो वही त्रेता वाला धोबी है जिसने सीता का विवासन करवाया था, निकासी। अब ये दर्जी और माली जो मिलता है ये भी मिथिला का माली है। भगवान उस समय बोले थे कि इस समय तो तुम्हें हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन द्वापर में जब मेरा अवतार होगा तो हम तुम्हें सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आगे बढ़े। अथ प्रजनराज पठेन माधव स्त्रिया गृहीतांग विलेप भाजन। चौराहे पर पहुंचे। देखने वालों की तो भीड़ लगी है श्याम सुंदर का दर्शन करने की।
कंस की एक दासी थी, नाम तो उसका कोई नहीं जानता और न नाम शास्त्रों में कहीं लिखा है। कोई कुब्जा कहता, कोई कुबरी कहता, कोई त्रिवक्रा कहता, कोई सरंध्री कहता, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था ये हमारे शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान के जो सच्चे भक्त हुए हैं उनके काम दिखाई दिए हैं, अपना नाम पैदा नहीं किए। चाहे हनुमंत लाल जी को ले लो, चाहे सबरी को ले लो, चाहे कुबरी को ले लो, जितने भगवान के परम प्यारे दुलारे लाडले भक्त